हेलो बच्चों, असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, किंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। सो कभी भी प्रयास मत छोड़िएगा। कीप इट अप एंड एक्सप्लोर एवरी न्यू। तो हम आज वर्ड पावर सीरीज का पार्ट 4 लेके आए हैं। हमारे 20 ईडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे 21st ईडियम। तो आपके सामने फर्स्ट ईडियम है ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल का मतलब होता है ऑफ नो यूज। ऑफ नो यूज मतलब लाभहीन, किसी काम का नहीं है। अभी इसका सेंटेंस हम देख लेंगे। 22 नंबर का ईडियम है आपका। ये भी बहुत अच्छा ईडियम है। अपीयर आउट ऑफ थिन एयर, अचानक से सामने आ जाना। अपीयर आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर आउट ऑफ थिन एयर, अचानक से सामने आ जाना। अचानक से सामने आ जाना। इसका सेंस थोड़ा बढ़ा जाएगा तो मैं नीचे लिखा दूंगा। देखिए एक नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। आप ध्यान रखें कि ऑफ वंस ओन अकर्ड। ऑफ वंस ओन अकर्ड का मतलब होता है स्वैच्छिक रूप से। ऑफ वंस ओन अकर्ड। ऑफ वंस ओन अकर्ड का मतलब होता है स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, वॉलंटरीली। बहुत अच्छा वर्ड है। तो देखिए अब नेक्स्ट 24th वर्ड पे आते हैं। तो देखिए ये भी हमने ए से ऑफ नो अवेल का मतलब होता है ऑफ नो यूज, ये भी ए है। अपीयर आउट ऑफ थिन एयर, अचानक से सामने आ जाना। ऑफ वंस ओन अकर्ड का मतलब होता है स्वैच्छिक, वॉलंटरीली। तो ये भी हमने अपने 23 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारे ए के ओवरऑल कवर अप भी हो गए सारे वर्ड्स। तो 24 वर्ड्स पर आते हैं और यहाँ से हम अपना बी लेटर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इसका सेंटेंस देख लीजिए। ऑफ वंस ओन अकर्ड का मतलब होता है वॉलंटरीली। और अगर आप इसका सेंटेंस देना चाहें तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ही जॉइन द आर्मी ऑफ वंस ओन अकर्ड। तो उसने आर्मी को ज्वाइन किया अपनी इच्छा से। आपने एक मूवी भी देखी होगी, अभी आई थी, शेरशाह। तो शेरशाह में जो क्या कहते हैं, जो एक्टर होता है, उसने जो आर्मी ज्वाइन की थी वो अपनी इच्छा से ज्वाइन की थी। तो वो वहां से आप सेंस लगा सकते हैं। ऑफ वंस ओन अकर्ड का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं द ब्रेन ड्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है द ब्रेन ड्रेन। द ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है पढ़े लिखे या योग्य लोगों का दूसरे जगह चले जाना या दूसरे शहर चले जाना। पढ़े लिखे लोगों का दूसरे, पढ़े लिखे या योग्य, पढ़े लिखे या योग्य व्यक्तियों का, योग्य लोगों का दूसरे जगह स्थान पर चले जाना। दूसरी जगह, दूसरे देश या दूसरे स्थान पर चले जाना। इसका सेंस अभी बता दूंगा मैं। नेक्स्ट देखिए 25th वर्ड है आपका। यह भी बहुत अच्छा वर्ड है। एक वर्ड आता है मेरा भी फेवरेट है, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। मर जाना। टू डाई। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि सुमित के दादाजी की उम्र 100 साल की हो चुकी है। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भगवान के पास चले जाएं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी एक सेंटेंस बताया मैंने आपको। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। तो नेक्स्ट वर्ड और देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ब्यूरी द हैचे। ब्यूरी द हैचे, झगड़ा खत्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना। ब्यूरी द हैचे,
ध्यान रखिएगा, ब्यूरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, आया हुआ है ये वर्ड, ब्यूरी द HATCHET, झगड़ा खत्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना, झगड़ा समाप्त करके दोस्त बन जाना। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा सेंटेंस आप ये बोल सकते हैं, आफ्टर 5 years आई डिसाइडेड टू ब्यूरी द HA, कि मैंने 5 साल बाद ये सोचा, मैंने डिसाइड किया कि क्या मुझे झगड़ा खत्म करके फ्रेंड बन जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देख ही लिया आपने, एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका सेंस भी आपको पता होना चाहिए, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना, बात को घुमा फिरा कर कहना, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बीट अबाउट द बुश। बात को घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 28 वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं रिवाइज करते हैं, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है, ऑफ नो यूज लाभहीन, अपीयर आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होता है अचानक से सामने आ जाना, ऑफ वंस ओन अकॉर्ड का मतलब होता है स्वैच्छिक वॉलंटरीली, द ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है पढ़े लिखे या योग्य लोगों का दूसरे जगह चले जाना या दूसरे देश चले जाना, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई, ब्यूरी द HA होता है झगड़ा समाप्त करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना, और बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, तो हमारे ये 27 वर्ड्स कंप्लीट हुए, तो 28 वर्ड देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा आप, टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है घाटा खाना या हानि उठाना। तो वियर लॉस। ठीक, घाटा खाना या हानि उठाना। 29th वर्ड देखते हैं, आफ्टर दैट 30th देख लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, और भाई जो भी आप देखा करें, जैसे फेसबुक पे कोई भी चीज़ देखें और इंस्टा पे देखें, तो सारी चीज़ें इंग्लिश में देखें, जिससे कि आपका इंग्लिश का वर्ड पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। गाने सुने तो इंग्लिश में सुने, तो इससे क्या है, इससे भी आपको सेंसेस पता लग जाएंगे। आपके पास गूगल है, विकिपीडिया है, वहां से आप वर्ड पावर अच्छा करें, कोई वर्ड मिले तो उसका सर्च कर लिया, नोट कर लिया, डेली यूज में लेके आइए। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपका वर्ड पावर बहुत अच्छे लेवल का हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बात, ये सारे काम आपको करने ही करने हैं, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, रुकिए, देखिए 29th वर्ड देखते हैं अपना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि डिस्गाइज, UISE, अप्रत्यक्ष कृपादान। मतलब जो चीज आपको स्टार्टिंग में बहुत बेकार लग रही हो पर बाद में बहुत ज्यादा यूजफुल सिद्ध हो जाए, तो वो होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ध्यान रखिएगा। एक नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लीप एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी। लीप्स एंड बाउंड, लीप्स एंड बाउंड, दिन दुगनी, दिन दुगनी रात चौगुनी। इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी।
तो हम अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं। वाई लीप एंड बाउंड लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमारा चैनल, मतलब हम अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि हमारा चैनल वाई लीप एंड बाउंड तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ध्यान रखिएगा, लीप एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी रैपिडली। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऑफ नो अवेल का मतलब ऑफ नो यूज, लाभहीन। अपीयर आउट ऑफ थिन एयर का मतलब अचानक से सामने आ जाना। ऑफ वंस ओन अकॉर्ड का मतलब होता है स्वैच्छिक। द ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है पढ़े लिखे या योग्य लोगों का दूसरे जगह पर चले जाना। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। ब्यूटी द हैचे का मतलब होता है झगड़ा समाप्त करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना। बीट अबाउट द उसका मतलब होता है बात घुमा फिरा कर कहना। टू बर्न्स वंस फिंगर का मतलब होता है घाटा खाना या हानि उठाना। टू बियर लॉस भी हो जाएगा इसका। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कृपादान। और लीप एंड बाउंड का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। चौगनी क्या, तरक्की तो नहीं कर सकते, दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेजी से, वेरी स्पीडली, वेरी स्पीड, इन वेरी स्पीड। तो ये हमारे 30 वर्ड्स ईडियम्स के कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ये जान सकते हैं, इसका सेंटेंस अगर देखना चाहें, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है ऑफ नो यूज। तो आप ये सेंटेंस दे सकते हैं कि मैंने क्या करा, दो व्यक्तियों के बीच दुश्मनी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कोशिश ये की कि उनकी दोस्ती कराई जाए, ब्यूटी द हैचे कराए थे, पर वो क्या सिद्ध हुआ, ऑफ नो अवेल सिद्ध हुआ। ऑफ नो अवेल का मतलब होता है कोई फायदा नहीं निकला इसका, ठीक है। अपीयर आउट ऑफ थिन एयर का बताओ, अचानक से समझा जा रहा, मैं बाइक लेके आ रहा था, अचानक से कार अपीयर आउट ऑफ थिन एयर हो गई, सामने आ गई। और वंस ओन अकर्ड का मतलब बता दिया मैंने आपको, स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरीली होता है, वॉलंटरीली होता है, उसने आर्मी ज्वाइन की अपने मर्जी से। द ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है योग्य या पढ़े लिखे लोगों का दूसरे शहर या दूसरे देश चले जाना। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ब्यूटी द हैचे का मतलब होता है झगड़ा समाप्त करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना। बीट अबाउट द बुश भी लर्न कर लीजिएगा। और लीप एंड बाउंड दिन दुगनी रात चौगनी होता है, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देखिए हमारे 30 इडियम्स कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर से 3, 2, 1 टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखिए 21st वन वर्ड देखते हैं हम, वन वर्ड की सीरीज को और फॉलो करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले हमने साइड देखा, साइड का मतलब हत्या होता है, उसके बाद हमने फोबिया देख लिया। आज हम देखेंगे क्रेसी, CRACY। तो आप जानते होंगे भारत में क्या है, लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार है, कहने का मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जो तंत्र से मतलब होता है, तो तंत्र देखते हैं आज जितने भी तंत्र हैं, जो लोग पूरे सिस्टम को रन करते हैं, उसके अगर पीछे लग जाए तो वो तंत्र बन जाता है, उनके द्वारा चलाई गई सरकार बन गई, तो वो देश को पूरे को रन करते हैं। मतलब एक तरह से राज समझ लें, मतलब कोई भी सिस्टम समझ लीजिए जो पूरे बॉडी पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे बोलते हैं क्रेसी, ये समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले देखते हैं हम ब्यूरोक्रेसी, BUREAU। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये IAS PCS हैं, और जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा चलाया गया तंत्र, यानी नौकरशाही, नौकरशाहियों के द्वारा चलाया गया सिस्टम, नौकरशाही के द्वारा चलाया गया तंत्र, या फिर नौकरशाही के द्वारा, चलिए देखिए नौकरशाही, ठीक है। तो नौकरशाही हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरों का शासन। और एक और देख लेते हैं हम कि एक हो जाएगा मुनार्की, या फिर डायनेस्टी। ये होता है राजा का तंत्र, राजतंत्र, जहां पे सर्वसत्ता किसके हाथ में होती है, राजा के हाथ में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये आ जाएगा न्यूक्रेसी, न्यूक्रेसी।
न्यूक्रेसी का मतलब होता है नौसिखियों के द्वारा चलाया गया सिस्टम। नौसिखियों, जो नए नए लोग होते हैं ना, नौसिखियों के द्वारा चलाया गया सिस्टम, तंत्र। सिनोनिम में बताऊंगा मैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और होता है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ऑटोक्रेसी हो गया। ऑटोक्रेसी हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ऑटोक्रेसी देख लेते हैं। ऑटोक्रेसी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है, ये भी राजतंत्र ही होता है, राजतंत्र, ऑटोक्रेट। तानाशाह आप जानते हैं, जैसे हिटलर हुआ, ऑटोक्रेट था। एक और देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, गिरोंटोक्रेसी। ये होता है वृद्ध लोगों के द्वारा। तंत्र, इनके द्वारा रन की गई सरकार। एक और वर्ड होता है, मैंने एक पढ़ा भी था, एक आप जानते होंगे कि जो लेडीज़ को देखता है उनका स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसे गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गायनिको लग जाए तो महिलाओं से रिलेटेड हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए गायनेक्रॉसी, GYNAECOCRACY, महिलाओं का शासन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा दोनों। ये दोनों वर्ड बहुत ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका 30, वो देख लेते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड फाइनली 30। तो ध्यान रखिएगा। एक और वर्ड देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत बार यूज होगा, लाल फीताशाही। तो जैसे कोई बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में व्यापार करने आती है, कोई भी कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश होने आती है, तो उसे कई सारी मतलब सरकारी दस्तावेजों से गुजरना पड़ता है, तो कई सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो लाल फीताशाही 1991 से भारत में काफ़ी कम की गई, जिससे कि बाहर की कंपनियों को यहाँ आने का मौका मिले। तो एक टफ प्रक्रिया है बाहर की कंपनी को अंदर लाने के लिए, जो टैक्स वगैरह और सारी फाइल कागजी कामकाजों से गुजरना पड़ता है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। एक और देख लीजिए, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म पर आधारित शासन। धर्म पर आधारित शासन। एक और देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है कि एरिस्टोक्रेसी हो गया, ग्रेंटोक्रेसी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, डायनेस्टी हो गया। दो वर्ड और देख लेते हैं, तो हमारे आज 30 कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, हमने 28 वर्ड कर लिए हैं। 29 वर्ड, 1 वर्ड में आपका प्लूटोक्रेसी होता है, अमीरों के द्वारा शासन। ओलिगार्की होता है, कुछ लोगों के द्वारा चला गया शासन। तो एक बार फिर से देखते हैं। 21 का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। जितने भी सिविल सर्वेंट हैं तो उनके द्वारा अगर तंत्र चलाया जाता है तो उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। मोनार्की, डायनेस्टी राजतंत्र होता है। ऑटोक्रेट भी राजतंत्र होता है, राजा के द्वारा चलाया गया तंत्र। न्यूक्रेसी होता है। नौसिखिया, नोविस, टायरो भी बोलते हैं उसे, नौसिखियों के द्वारा चलाया गया तंत्र। गेरोंटोक्रेसी और गायनोक्रेसी, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। गेरोंटोक्रेसी होता है वृद्ध लोगों के द्वारा
चला गया तंत्र। या अगर आपसे पूछा जाए कि गेरोंटोलॉजी क्या होता है, तो वृद्धों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। उसी से बन गया है गेरोंटोक्रेसी। और अगर यहीं से देखे जाए तो गेरोंटोफोबिया बन जाएगा, तो वृद्ध लोगों से डर हो जाएगा। और क्या है, गायनेकोक्रॉसी हो जाएगा, महिलाओं का शासन। तो और उधर हमने देखा था गायनोफोबिया हो जाएगा, तो महिलाओं से डर हो जाएगा। और क्या है, रेड टेपिंग में बता ही दिया, लाल बीता शाही होता है। थियोक्रेसी होता है धर्म पर आधारित शासन, धार्मिक लोग जो शासन चलाए। प्लूटोक्रेसी होता है अमीरों के द्वारा चला गया तंत्र। ओलिगार्की होता है कुछ लोगों की तरह चलाया गया तंत्र। आज के ये स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अक्यूमुलेट का मतलब होता है टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। अकस्टम टू का मतलब होता है आदी होना, वो यूज टू। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव। अकाउस्टिक्स का ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग्स में आया हुआ है। ध्वनि विज्ञान, जिसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, वो हो जाता है अकाउस्टिक्स। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। इसकी स्पेलिंग और ध्यान रखिएगा प्लीज, ACKNOWLEDGEMENT, ACKNOWLEDGEMENT। आप यार मान के चलिए SSC जो CHSL होता है, या आप एयरफोर्स का एग्जाम देंगे, उसमें 2 या 3 मार्क्स की स्पेलिंग आती है। 2 सिनोनिम मान लिए, 2 एंटोनियम मान लिए। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, वहाँ पे पड़ी हुई है। और वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आपसे नई एनर्जी के साथ अगले वीडियो में। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। तो मैंने फिर से बताया था, क्या बताया था कि ध्यान रखिए, वो बात बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि असफल होने पर आपको निराशा हो सकती है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। तो कभी भी आपको प्रयास नहीं छोड़ना है, प्रयास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। कीप इट अप, वाई, एक्सप्लोर एवरीवेयर न्यू टू गेट सक्सेस। ओके।